नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने किया हरी झंडी दिखाकर चार धाम यात्रा का शुभारंभ। रामनगर मालदा में दोस्तों के संग नहाने गया युवक की डूबने से हुई मौत, परिजनों में मचा हड़कंप। हल्द्वानी में इंटरनेशनल स्टेडियम और इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। खबर विस्तार से। देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र चक्राता के क्वारसी में ओलावृष्टि के कारण सारी नकदी फसलें बर्बाद हो गई। जैसे गेहूं, टमाटर की खेती खत्म हो गई, वहीं चक्राता जनजातीय क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की सेब की फसल भी बर्बाद हो गई है। हल्द्वानी में महिला हेल्पलाइन की शिकायत के बाद पति थाने पर पहुंचा। थाने के सामने ही पत्नी ने और उसके परिजन ने पति की जमकर पिटाई कर दी। वहीं थाने में मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने बहुमुश्किल व्यक्ति को बचाया। फिलहाल पति का कहना है कि हम दोनों का विवाद चल रहा है और महिला हेल्पलाइन से मेरे पास फोन आया था और मैं तारीख पता या शादी के 1 साल बाद से ही पत्नी मायके में रहती है और मुझे आए दिन परेशान करती है। विवाद चल रहा है कि वो मेरी जो बीवी है वो उल्टी सीधे काम करती है, कभी शाम को उठ के कहीं चली जाएगी और कभी अभी अपनी हाथ की नस काट लेती है, कभी कुछ पागलपंती भूत खेलने लगती है, इसे पागलों की तरह करने लगती है, उससे कुछ बोल दो तो मारने लगती है। हल्द्वानी में इंटरनेशनल स्टेडियम और इंडोर कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत। जहां निरीक्षण के दौरान कुमाऊं कमिश्नर को हॉकी का मैदान छोटा लगा तो उन्होंने तुरंत उसकी नपाई शुरू कर दी। फीटा आने से पहले वो अपने कदमों से मैदान की नपाई करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हॉकी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ रहा है और उन्हें बेहतर सुविधा देना अहम है। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वो निर्माण के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी ध्यान दे। क्योंकि एक एसेट बना है तो एसेट को यूज भी होना चाहिए। अब इसमें जो दिक्कतें आई हैं उसको आज मैंने देख लिया है और इससे मैं डिपार्टमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी दोनों से इसमें बात करके इसका समाधान निकाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में हो रही वृद्धि के मद्देनजर जनपद पौड़ी में भी कोरोना संक्रमण के प्रभारी रोकथाम और आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों और घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। फिर से जो है मास्क लगाने के और सार्वजनिक जगह पर ना थूकने के संबंध में और पान गुटखा वर्जित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः आदेश किए गए हैं कोविड के बढ़ते केसों के मद्देनज़र। तो इस संबंध में हमारे द्वारा आज से ही जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत हम अपने सिटी पेट्रोल 112 वाहन के माध्यम से और थाने के वाहन के माध्यम से लोगों को अनाउंसमेंट कर इस बात की जानकारी दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं। साथ ही चालान की कार्रवाई जल्दी शुरू की जाएगी। लक्षण क्षेत्र में अंधेरे का फायदा उठाकर स्टॉक स्वामी लगातार अवैध खनन कर रहा था और अवैध खनन करके मोटी कमाई कर रहा था। किसी व्यक्ति के द्वारा इसकी गोपनीय सूचना खनन अधिकारी को दी गई। खनन अधिकारी ने नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, खानपुर और लेखपाल आदि टीम के साथ कलसिया गांव में स्टॉक पर छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि जब तक सरकार की ओर से अवैध खनन नहीं खोला जाएगा तब तक किसी को भी खनन करने नहीं दिया जाएगा। खनन अधिकारी रवि नेगी ने बताया कि सरकार की ओर से खनन पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, उसी पर देखते हुए गोपनीय सूचना के आधार पर आज छापेमारी की गई। देखिए, कलसिया में स्टॉक है हमारे पास उपनिज भंडारण के, जिनमें शिकायतें मिल रही थी कि ये नदी के बंदे से माल चोरी करके ला रहे हैं, रातों रात सुबह भेज दे रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश प्राप्त थे कि इनमें अगर कोई अनियमितता पाई जाती तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी क्रम में आज एसओ थाना खानपुर भी आए हैं, तहसीलदार साहब वहाँ साथ हैं। तो हमने पाया है कि इनके यहाँ भंडारित जो माल है वो मटेरियल और जो इनके यहाँ इनके रिकॉर्डिंग स्तर पर देखा गया मटेरियल में अंतर है। इनके यहाँ जैसी पाई गई इसको सीज कर दिया गया और अग्रिम आदेशों तक इसके भंडारण को भी सीज कर दिया गया। यमकेश्वर तहसील में पटवारी पद से 2021 में चित्र सिंह रावत सेवानिवृत्त होने के बाद आज भी अपनी जमा पूंजी और पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
आज चित्र सिंह रावत अपनी आजीविका के लिए कृषि बागवानी पर निर्भर है। ये सरकारी तंत्र के लिए उदासीनता है कि 40 साल सरकार के कामों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राजस्व अधिकारी को आज खुद सरकारी तंत्र की उदासीनता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सरकारी तंत्र को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अपनी उम्र के बेहद ही मुश्किल समय में अगर सरकारी कर्मचारियों को अपने ही जमा पूजा के लिए भटकना पड़े तो उससे बड़ा दुर्भाग्य प्रशासन और सरकार के लिए कोई और हो नहीं सकता। मैं कई बार उप जिलाधिकारी यमकेश्वर से भी मिला, उनके द्वारा भी कहा कि अभी करेंगे तभी करेंगे। फिर तहसीलदार साहब के भी कई बार चक्कर काटे, तहसीलदार साहब ने भी कहा कि मैं तेरी फाइल खुद भेजूंगा। कभी बोल रहे हैं अभी भेज रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कभी भेज रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी शिकायत दर्ज की थी, वो भी अभी तक कुछ सुनाई नहीं हुई। बाजपुर चीनी मिल के समीप अज्ञात चोरों ने किराने की दुकान की दीवार काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। क्या करनी है चॉकलेट से काम है। बाजपुर में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जहां चोरों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं दुकान स्वामी ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरी के लिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। 12,000 रुपए की तो नकदी हुई है और इसमें सिगरेट की डब्बियाँ गायब है, डंडे गायब है सिगरेट के, और हमारे कागजात, एक हमारा बैग गायब है जिसमें सरकारी कागज और चेकबुक, पासबुक और उसमें भी था नगद, और चॉकलेट के बॉक्स में चॉकलेटें गायब हुई हैं और अन्यथा छोटा छोटा सामान भी गायब हुआ है। तो इसमें हमने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया तो उससे पड़ोस में ही रहने वाले 2 लड़के इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। एक इसमें सुनील कुमार है और एक सत्येंद्र है। दोनों ही लड़कों के पास सारा माल भी बरामद हुआ है और माननीय न्यायालय के समक्ष इनका रिमांड लिया जा रहा है। बाजपुर में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिलाओं ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने एसएसपी को संबोधित ज्ञापन कोतवाल को सौंपा। बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के ग्राम पिपलिया में नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था, जबकि घटना के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा सहित अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। आरोपी अविनाश शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होने के ग्राम पिपलिया के लोगों में खासा आक्रोश दिख रहा है। हमारे गाँव में बहुत ही दहशत वाला माहौल है। उनके पुराने रिकॉर्ड को, उनके परिवार के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए हम यही चाहते हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हमारे ग्राम में बिल्कुल शांति रहे। आज की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।